कराची में एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा की दुकानों में आग लग गई। तर्जुमान ईदी के मुताबिक 3 अफराद दम तोड़ गए, 10 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 2 स्नॉकल फायर ब्रिगेड की 16 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग तीसरे दर्जे की करार, शहर भर से मजीद गाड़ियां तलब कर ली गईं। आग गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जिसने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद अब भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। कई अफराद ने छलांग लगाकर जानें बचाईं। कुछ अफराद भगदड़ से जख्मी हुए, जबकि कुछ धुएं से मुतासिर हुए। भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हुकूमती हिदायत के बायस भारत नहीं जा सकते। बांग्लादेश ने आईसीसी को वाज़ेह कर दिया। आईसीसी का वक्त बांग्लादेश को भारत जाने के लिए कायल ना कर सका। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग अख्ताम पसीर हो गई। सराय बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि फैसला आईसीसी पर छोड़ते हैं। आईसीसी के वक्त में एंड्रू एब्रेयो शामिल थे, जबकि जूम लिंक पर गौरव सक्सेना ने शिरकत की। वीज़े में ताख़ीर की वजह से गौरव सक्सेना बांग्लादेश ना पहुंच सके। आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस से मुताल्लिक हतमी फैसला चंद दिन में सुनाएगा। भारत ने आईसीसी इवेंट को भी दागदार कर दिया। हाथ ना मिलाने का तनाज़ा एशियन क्रिकेट से आईसीसी तक पहुंच गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश और भारत में टॉस के मौके पर दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। आईसीसी के इवेंट में ऐसा वाकया पहली बार हुआ। भारत ने इसकी बुनियाद पिछले साल एशिया कप T20 में रखी, जब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। फिर भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ली तो उसे लेने के लिए आज तक तड़प रहा है। राइजिंग स्टार के इवेंट और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भी पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया था। सिंतास माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। सिंतास माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है, जबकि भारत का दहलसती स्ट्रेट 2 मनसूबा मुआहदे के खिलाफ कदम है। भारत का आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अफवाजे पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाजे पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। तबाहकुन बमबारी और साइबर ऑपरेशन से दुश्मन की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मज़हर है। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मौसमी मामलात में ये खुली मुदाखलत आज़ादी मज़हब और अकीदे के बुनियादी हक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ज़ाती मालूमात, तस्वीर और मसल की वाबस्तगियों की जबरी वसूली मुनज़्ज़म हिरासानी है, जिसका मकसद इबादत गुजारों में खौफ फैलाना और आज़ादाना इबादत में रुकावट डालना है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इक़दामात हिंदुत्व नज़रिए के तहत दाराजाती इस्लामोफोबिया की अक्कासी करते हैं, जहाँ सिर्फ मसाजिद और मुस्लिम उल्मा को कन्वेंशन बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई।
पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। गुज़श्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। हमने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया। UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरों से अमेरिका में सरमायाकारी आई। ईरान के हालिया फसादात में ट्रंप बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी सुप्रीम लीडर खमनाई की फिर अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमवात और माली नुकसान के असल जिम्मेदार खुद अमरीकी सदर हैं। एहतजाज किसी अवामी तहरीक के बजाय अमरीका और इसके इत्तेहादियों की साजिश थी, जिनका मकसद ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए उम्मीद का इजहार। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची में ईस्ट पुलिस की खुफिया तला पर बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुतासर बच्चे की निशानदही पर सीरियल रेपिस्ट को टीपू सुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में मरकजी मुलजिम इमरान और वकास खान शामिल। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस को शाबाश, कहा कि हुकूमत सिंध के लिए बच्चों से ज़्यादती नाकाबिले कबूल है। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। केस की पेशरफ रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर देने की हिदायत। किसी को मुल्क और इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देंगे। तोड़ फोड़ और फसाद के बगैर एहतजाज पर एतराज़ नहीं। पुरअमन एहतजाज की कोई मुमानियत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में आकर आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम करें। पार्लियामान तमाम मसाइल के हल की जगह है। अपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। बुशरा दीदी की भी बेल इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। ओए होए, आज तो आप बड़े इंकशाफ कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए चीजें स्लो बेहतर होंगी ना। और कोर्ट लखपत वालों की, डॉक्टर यास्मीन लखपत वालों की आप देखें, हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने ये तक कहा है कि देखें खुदारा इनको पेरोल पे रिहा किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल किससे कहा है आपने? की खातून है। मैं खुद देखिए, मैं खुद इस एज में हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि वो 70+ की खातून है। मुशर्रा बीबी की रिहाई हो जाएगी। मेंबर नेशनल डायलॉग कमेटी महमूद मौलवी का बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बड़ा दावा। कहा कि यास्मीन राशिद को पेरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की है। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटी और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। साहब ने जो अगर तनकीद की है तो वो मुनासिब नहीं है और मेरा मशवरा होगा कि इस तनकीद दोबारा हम अच्छे कामों पे जाएं, तनकीद ना खेलें। अगर हमने तनकीद खेली तो हम भी शायद कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब बात नहीं है। हमें वही मैंने कहा कि हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी नहीं पॉजिटिविटी निकालना चाहिए। हमें मस्बत सोच के साथ आगे लेके जाना चाहिए कि ठीक है, एक अच्छी चीज़ हुई है। जैसे सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दीगर सूबे भी दिखाएं। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐवान सदर किसी एक के लिए नहीं, सबका है। ऐवान सदर में ब्रीफिंग पर राना सनाउल्लाह की तनकीद अच्छी बात नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, घर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है।
थर में कोयले के सबसे ज्यादा जखायर हैं। जिस तरह सिंह ने कारकर्दगी दिखाई, दीगर सूबे भी दिखाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और सरमायाकारी भी हो रही है। सरगोदा और गवादर में ट्रैफिक हादसा, 23 अफराद जाम बहक। सरगोदा में धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा, 14 अफराद जान से गए मुताबिक जख्मी। पाक फौज और पाक बहरिया के दस्तों की फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशों शदीद जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को पाक बहरिया के ATR के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौदगी पर जा रहे थे। जाम बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन, 3 मर्द शामिल। और मारा 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर बस को हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से जीवनी जा रही थी। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में खुसूसी नशिस्त, असातिज़ा और तलबा तालिबात से मुलाकात में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू की गई। फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खवारिज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेर बहस रहा। शुरका ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा कि मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी गलियात, खता पोटोहार, सरगोदा, गुजरावाला, लाहौर साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर डिवीजन के अजला में बारिश का इम्कान। कराची में बादलों का राज, बारिश की पेशगोई। डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर माँ और बच्चे की सेहत के लिए तिब्बी सहूलत फराहम करेगा। सेंटर से लोगों को ऑनलाइन इलाज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, घरों, गलियों और मोहल्लों को साफ रखने से लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं, हर शख्स को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। जनूबी अफ्रीका के सूबे लम्पोपो में बारिशों से सैलाब ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम इंतजामिया की शहरियों को दरिया और नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। सैलाब में लापता होने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डैम टूटने से सैलाबी रेला रहायशी इलाकों में दाखिल होने से 1600 घर मुतासर हुए। खुदकुशी की कोशिश में जख्मी होने वाली यूनिवर्सिटी तालिबा फातिमा को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। फातिमा अहले खाना के हमरा अस्पताल से घर रवाना। 5 जनवरी को जनरल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 11 जनवरी को उन्हें मजीद इलाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज मुंतकिल किया गया। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। शहर को लाल, पीले, हरे जोन में तकसीम किया जाएगा। पुलिस की तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत 2026 के लिए 10 साल के डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही होगी। सिर्फ कॉटन, डोर और
रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी, शीशा, केमिकल, मेटल डोर की इजाज़त नहीं। पतंग और डोर की QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर लाजमी, जबकि रेड जोन में एंटेना के बगैर दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का निकाह हो गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और अहल खाना समेत विफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनेद सफदर के वलीमा की तकरीब कल जाती उम्रा में होगी। गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब सजी। बूम बूम शाहिद अफरीदी ने कराची छोड़ दिया, इस्लामाबाद मुंतकिल होने की तस्दीक। कहा कि फैसला उन्होंने चंद जाती वजूहात की बुनियाद पर किया। शाहिद अफरीदी ने कहा, मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट में दुनिया भर में इज्जत, मकाम, शरारती ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट और मुल्क को कुछ वापस लौटा सकूं। कहा कि फ़िलहाल सियासत में नहीं आ रहा। और कस्बे में पुरअसरार मेहमान, सुकून भरी जिंदगी में तूफान, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी दी ड्रेडफुल का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।